हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदर अपडेट 2M। तो दक्षिणी बंगाल की खाड़ी के साथ अंडमान निकोबार पे मॉनसून अगले 48 घंटे पे आने वाला है। इस पर बात करेंगे। साथ ही ECMWF AI मॉडल का अगले 15 दिनों का लेटेस्ट फोरकास्ट को पूरा डिटेल्स पे समझने की कोशिश करेंगे। सिस्टम आने वाले टाइम पे और बन सकता है कि नहीं, कितना बारिश कहाँ पर होगा, इस पर पूरा डिटेल्स पे डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो को ज़रूर देखें कंप्लीट जानकारी पाने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें अगर आपको ये अपडेट अच्छा लगेगा तो। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, आज 14 मई है और आज का लेटेस्ट सैटेलाइट को देखें तो बंगाल की खाड़ी पे सिस्टम तो बना है, बट अनफॉर्चुनेटली इसका इंटेंसिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। पहले GFS मॉडल एक बड़ा साइक्लोन का संकेत कर रहा था कि बंगाल की खाड़ी पे बहुत बड़ा साइक्लोन होगा और पूर्वी भारत पे आके लैंडफॉल करेगा। मतलब बहुत बड़ा चढ़ाकर मॉडल दिखा रहा था। ECMWF भी नियरली वैसा ही दिखा रहा था कि ये सिस्टम अरब सागर पे जाके वहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, ऐसा होगा। बट दोनों ही मॉडल पूरा गलत हो गए, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और ये एक तरीके से हमें पता ही था कि मे बी ये मॉडल जो दिखा रहे हैं वो मे बी सही ना हो, क्योंकि JFS हमेशा ऐसा दिखाता है, बट ECMWF से ऐसा अक्सर देखा नहीं जाता है। बट जो भी है, ये सिस्टम सही से डेवलप नहीं कर पाया। और इसका आने वाले टाइम पे भी कोई खास इसका इंटेंसिफिकेशन का संभावना नहीं है। ये बंगाल की खाड़ी पे ही रहकर कमज़ोर हो जाएगा। अभी तो ये वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल पे ही ये अभी भी सक्रिय है, बट ये कम से कम वही 2 या 3 दिनों के अंदर ही ये बंगाल की खाड़ी पे ही रहकर पूरी तरह से कमज़ोर हो जा सकता है। तो इससे कोई डिप्रेशन या साइक्लोन का रूप ये लेने की संभावना नहीं है। और ये सिस्टम दक्षिणी भारत पे भी इसके चलते कोई बारिश या सिस्टम के चलते होने की संभावना नहीं है। बट ये सिस्टम एक्चुअली मॉनसून को अट्रैक्ट कर रहा है तेजी से। सैटेलाइट पे भी आप देख सकते हैं कि जो दक्षिणी बंगाल की खाड़ी के आसपास के रीजन पे काफ़ी घना इंटेंस बादल डेवलप लगातार कर रहा है। ये मॉनसून जैसा कंडीशन को इंडिकेटिंग कर रहा है। और 16 मई तक हमें उम्मीद है, यानी कि परसों तक ही मॉनसून का अनसेट दक्षिणी बंगाल की खाड़ी से लेकर अंडमान सागर और अंडमान निकोबार के हिस्सों पे हो जाएगा। ये IMD की तरफ से भी परसों जो कल बोला गया था कि 16 मई तक मॉनसून का अनसेट यहाँ पर हो जाएगा, तो वैसा ही होगा। और जिससे आने वाले 5 से 7 दिनों पे लगातार भारी से अति भारी बारिश अंडमान निकोबार के हिस्सों पे हो सकती है। सिस्टम भले ही पावरफुल नहीं हुआ, बट इससे मॉनसून एडवांस इससे हो जाएगा। कोई चीज़ें गुड थी। अब ECMWF AI मॉडल का लेटेस्ट फोरकास्ट को चलिए देखते हैं। तो ये ECMWF AI मॉडल का लेटेस्ट फोरकास्ट का मैप है। इसमें आज से लेकर पूरे 28 मई तक का फोरकास्ट को देखेंगे डिटेल्स पे। तो करंटली पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव है, जिसके चलते उत्तर पाकिस्तान के साथ उत्तर भारत के आसपास के हिस्सों पे लगातार बारिश हो रही है। और आज से कल तक उत्तर पश्चिमी भारत के जो मैदानी हिस्सों पे हल्की बारिश हो सकती है। खासकर जो उत्तर और उत्तर पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पे हल्की बारिश यहाँ पर हो सकती है थंडरस्टॉर्म के साथ। और 16 मई तक ये एक्टिविटीज़ ऐसे ही जारी रहेगी। वैसे ज़्यादा कुछ बड़ा बारिश का संभावना नहीं है यहाँ पर, बट कुछ हल्की बारिश की संभावना यहाँ पर है कुछ जगह पर ही। थंडरस्टॉर्म, आंधी तूफान भी यहाँ पर हो सकती है कुछ जगह पर। इसके साथ सेम आज से 17 मई तक पाकिस्तान के उत्तरी हिस्सों के साथ साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के हिस्सों पे भी बारिश होगी आज से 17 मई के दौरान तक पश्चिमी विक्षोभ के चलते। तो वैसे ही पूर्वी भारत के जो उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, कोस्टल आंध्र प्रदेश के हिस्सों पे भी आंधी तूफान और काल बैसाखी का रिस्क लगातार रहेगा आज से 18 मई के दौरान तक। यहाँ पे भी आप रेनफॉल पैटर्न को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं बारिश का। वैसे इसके साथ जो दक्षिणी भारत के कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु के साथ साथ जो उत्तर पूर्वी भारत के आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, बांग्लादेश के भी कई इलाकों पे मध्यम से लेकर भारी बारिश तक का संभावना है।
लगातार आने वाले 5 से 7 दिनों के दौरान तक, यानी कि आज से 20 या 21 मई तक यहाँ के कई इलाकों पे बारिश, ऐसी बारिश का एक्टिविटीज दिखाई देगी। आप यहाँ पर मॉडल के मैप पे भी साफ साफ देख सकते हैं। तो 19 से 21 मई के टाइम पर एक और पश्चिमी विक्षोभ फिर से आ सकता है, जिससे उत्तर भारत के पहाड़ों पे ही ओनली बारिश होगी 19 से 21 मई के दौरान तक। इसलिए यहाँ के हिस्सों पे रेनफॉल मॉडल दिखा रहा है, बट आप देख सकते हैं कि मोस्टली इनको छोड़कर जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ के यहाँ पे बिल्कुल बारिश का कोई संभावना मॉडल दिखा नहीं रहा है। यानी कि यहाँ के पूरे हिस्सों पे सूखा मौसम रहेगा आने वाले कई दिनों तक, यानी कि 10 से 15 दिनों तक यहाँ पर ऐसा कोई बारिश का संभावना बिल्कुल नहीं है, जिससे यहाँ पर सीवियर हीट वेव का संभावना, रिस्क लगातार बना हुआ है। यहाँ पर टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक यहाँ के कुछ जगह पर रह सकती है, जिससे दिन और रात के टाइम पर काफ़ी गर्मी उमस का प्रभाव यहाँ के बड़े इलाकों पे दिखाई देगी। यानी कि यहाँ पर कोई राहत की संभावना नहीं है। तो 25 मई के आसपास जो देखेंगे तो एक और पश्चिमी विक्षोभ फिर से आ सकता है, जिसके असर से मॉडल के हिसाब से, मॉडल के लेटेस्ट फोरकास्ट पे ऐसा मॉडल दिखा रहे हैं कि 25 मई से 28 मई के दौरान तक ये पश्चिमी विक्षोभ के असर से उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, उत्तराखंड के हिस्सों पे बारिश का संभावना फिर से रहेगा। इसके साथ ही महाराष्ट्र के जो सेंट्रल हिस्सों के साथ साथ आसपास के हिस्सों पे भी कुछ बारिश हो सकती है अकॉर्डिंग टू ECMWF-AI। और कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, आंध्र प्रदेश के हिस्सों पे भी बारिश का एक्टिविटीज में बढ़ोतरी होगी, खास करके 26 मई से, ऐसा यहाँ पर संभावना लग रहा है। बट फिर भी जो राजस्थान, गुजरात और एडजॉइनिंग हिस्सों पे कोई बारिश का संभावना बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा मॉडल दिखा रहा है। आने वाले 15 दिनों तक कोई भी बारिश का ऐसा संकेत मॉडल से नहीं है। यहाँ पर कोई भी राहत अभी के टाइम पर मिलने की संभावना नहीं है। और अगले 15 दिनों तक लगातार उत्तर पूर्वी भारत के साथ अंडमान निकोबार और कोस्टल कर्नाटका और केरला के हिस्सों पे बारिश लगातार होगी। भारी बारिश भी कुछ जगह पर हो सकती है। तो बारिश के बाद अभी नए सिस्टम्स के फॉर्मेशन पर बात करें तो लेटेस्ट ECMWF-AI मॉडल के हिसाब से अराउंड 26 मई से 29 मई के बीच एक और नया सिस्टम का फॉर्मेशन हो सकता है। आप प्री सिग्नल को देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी के ईस्ट सेंट्रल, नहीं तो सेंट्रल बे ऑफ बंगाल के आसपास कहीं पर, इसी जगह के आसपास एक नया सिस्टम का फॉर्मेशन को लेकर मॉडल प्री सिग्नल दे रहा है 26 से 29 मई के दौरान तक। बट ये सिस्टम को लेकर हमारी तरफ से अभी के टाइम पर कोई क्लियर फोरकास्ट नहीं किया गया है, बट ये मॉडल बेस्ड है। वैसे 19 मई के आसपास साउथ म्यांमार के रीजन के आसपास पे एक और सिस्टम का फॉर्मेशन हो सकता है, बट ये बंगाल की खाड़ी पे आकर डेवलपमेंट इसका होने का संभावना नहीं है और इसका इंटेंसिफिकेशन भी होने की संभावना नहीं है। ये म्यांमार के हिस्सों से ही होके आगे बढ़ जाएगा। तो बेसिकली ये सिस्टम गर्मी को ही और बढ़ाएगा, क्योंकि म्यांमार के पास पे जो 19 मई के आसपास जो सिस्टम मॉडल दिखा रहा है, ये म्यांमार से होते हुए ही आगे जाएगा, जिसके चलते ये मॉनसून विंड को भी अपने साथ ले जाएगा, जिसके चलते बेसिकली भारत को कोई इम्पैक्ट इससे होने का संभावना नहीं होगा। यानी कि सूखा मौसम रहेगा और ज़्यादा गर्मी का प्रभाव इससे दिखाई देगा। तो मतलब ये सिस्टम से भारत को कोई बेनिफिट्स मिलने की संभावना नहीं है और ये सिलसिला कब तक चलेगा बस वही हम देख सकते हैं। बट उम्मीद है कि 27 मई वाला सिस्टम जो मॉडल दिखा रहा है ये हमें निराश में भी ना करे। भले ही इसके चलते साइक्लोन ना बने, बट बारिश का एक्सपेक्टेशंस हम रख ही सकते हैं अभी के टाइम पर। वैसे अरबियन सी पे भी मे बी 27 मई के बाद पे एक और सिस्टम का फॉर्मेशन का संभावना हो सकता है, लेकिन इस पर अभी के टाइम पर कोई फोरकास्ट किया नहीं गया है। बट इस पर हमारा नज़र लगातार बना हुआ है। तो दोस्तों ये था पूरा मौसम रिपोर्ट अगले 15 दिनों तक का। यहाँ पर हमने मानसून के साथ साथ बारिश और पॉसिबल नए सिस्टम्स पर पूरा डिटेल्स पे डिस्कस करा है। तो अगर आपको ये डिटेल्स अच्छा लगा, अगर आपको कुछ नया जानने को मिला, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए। आपको ऐसे ही जानकारी लगातार हम देते रहेंगे। आप सभी का दिन शुभ हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। बाय।